चलिए, आज एक बहुत ही पुरानी, एक वैदिक कथा की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है सुनने की उस ताकत के बारे में जिससे हम शायद भूलते जा रहे हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा सबक है जो आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आइए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए एक ऐसे वक्त के बारे में जब दुनिया बिल्कुल नई थी, पहाड़ अभी जवान थे, नदियां अपना रास्ता बनाना सीखी रही थीं। हमारी ये कहानी उसी पौराणिक समय में सेट है, जहां देवता, ऋषि और पूरी प्रकृति एक ही ताल में सांस लेते थे। तो कहानी शुरू होती है एक अजीब सी उलझन से, एक ऐसी अनकही पीड़ा जिसे कोई देख तो नहीं सकता था, लेकिन हर कोई उसे अपने अंदर महसूस कर रहा था। एक खामोश सा दुख जिसने मानो पूरी दुनिया पर एक अदृश्य बोझ डाल दिया था। और हमारे कहानी के जो नायक हैं वो है पवन देवता वायु। अब वो तो हर जगह बहते हैं, है ना? तो उन्हें ये एहसास होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, एक उदासी थी जो कहीं से आ गई थी, मानो पूरी दुनिया ने एक गहरी सांस रोक रखी हो। और ये जो दुख था ना, ये सिर्फ इंसानों तक ही नहीं था। लोग तो नाखुश थे ही, लेकिन पेड़ भी मुरझाकर झुक गए थे, ज्ञानी ऋषि मुनि बेचैन घूम रहे थे, और तो और जानवर भी एकदम खामोश बैठे थे। मतलब ये एक ऐसी उदासी थी जिसने हर एक जीव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। तो सवाल ये था कि आखिर ये हो क्या रहा है? इस रहस्यमयी उदासी की जड़ क्या है? इसका जवाब ढूंढने के लिए वायु एक महान ऋषि के पास पहुंचते हैं, और बस यहीं से इस अनकही पीड़ा की असली वजह सामने आने वाली थी। वायु यही सवाल लेकर महान ऋषि दीर्घश्रवा के सामने जाते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि पूरी कहानी का, पूरी उलझन का केंद्र था। आखिर इस दुनिया भर में फैली उदासी की वजह क्या थी? और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ऋषि जवाब देने के लिए आवाज़ों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वो उस खामोशी को सुनते हैं जो आवाज़ों के बीच में छिपी होती है। ये हमें याद दिलाता है कि असली ज्ञान अक्सर शोर में नहीं, बल्कि शांति में ही मिलता है। और उस गहरी खामोशी को सुनने के बाद ऋषि उस सच को बताते हैं जिसे दुनिया भूल चुकी थी। उन्होंने कहा, समस्या ये थी कि लोगों ने एक दूसरे को सुनना बंद कर दिया था, प्रकृति को सुनना बंद कर दिया था, और तो और अपने अंदर की आवाज को भी सुनना बंद कर दिया था। और जब सुनने की ये कला खत्म हुई तो दुनिया से शांति भी चली गई। तो प्रॉब्लम तो पता चल गई, पर इसका हल क्या था? ऋषि वायु को एक बहुत ही जरूरी मिशन पर भेजते हैं, एक ऐसी भूली हुई चीज को वापस लाने के लिए जो दुनिया के खोए हुए संतुलन को फिर से ठीक कर सकती थी। जिस चीज की वायु को तलाश थी वो थी प्रथम नाद। अब ये कोई आम आवाज नहीं थी, ये वो सबसे पहली, वो मौलिक गूंज थी जो इस सृष्टि की रचना के समय पैदा हुई थी। कह सकते हैं ब्रह्मांड की आत्मा की आवाज। मिशन बिल्कुल साफ था। ऋषि ने कहा, ऊंचे पहाड़ों पर जाओ, वहां गूंज की गुफा को खोजो, और उस गुफा में कैद उस पहली पवित्र ध्वनि की याद को वापस दुनिया में ले आओ। चलिए, अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां ये हल हकीकत में बदलता है। ये सिर्फ एक आवाज की नहीं, बल्कि एक चमत्कार की कहानी है जो बस होने ही वाला था। ये कहानी का सबसे अहम पल है। वायु उस गुफा में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो प्राचीन ध्वनि, वो प्रथम नाद अब लगभग खामोश हो चुका है, फीका पड़ रहा है। तब वो एक गहरी सांस लेते हैं और उस पवित्र मरती हुई ध्वनि को अपने अंदर समा लेते हैं, ताकि वो उसे दुनिया तक पहुंचाने का जरिया बन सके। और फिर जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही वायु ने उस ध्वनि को हवा में छोड़ा, वो हर जीव के दिल में उतर गई। उसने लोगों के मन को शोर से नहीं, बल्कि एक गहरी खामोशी, शांति और एक अजीब सी स्पष्टता से भर दिया। मतलब बदलाव इतना कमाल का था। जो पेड़ पहले दुख से झुके हुए थे, वो फिर से तनकर सीधे हो गए। जो ऋषि बेचैन थे, उनके चेहरे पर एक आनंद की लहर दौड़ गई। और ये दुनिया, जो पहले एक बोझ तले दबी हुई महसूस हो रही थी, अब आजादी से सांस ले रही थी। सोचिए, एक अकेली ध्वनि ने सब कुछ बदल दिया। तो इस पूरी प्राचीन कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका असली अंतिम सबक क्या है? ऋषि दीर्घश्रवा का ये एक वाक्य ही पूरी कहानी का निचोड़ है। जो सुनता है उसने आधा ज्ञान पहले ही पा लिया है।
मतलब ज्ञान सिर्फ बोलने या पढ़ने से नहीं आता, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ध्यान से सुनने में छिपा है। तो इस कहानी का अंतिम संदेश यही है कि हमारा ब्रह्मांड ध्वनि से पैदा हुआ है, और जब भी हम सुनना भूल जाते हैं तो हम उस मूल तालमेल से, अपनी जड़ों से दूर हो जाते हैं। शांति वापस पाने का रास्ता सुनने की कला को फिर से खोजने से ही होकर गुजरता है। और आखिर में ये कहानी हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है, इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या हम कभी रुककर अपने चारों ओर की खामोशी को सुनते हैं? और अगर हम सुने तो शायद हमें पता चलेगा कि उस खामोशी में न जाने कौन से अनकहे रहस्य और कौन सा गहरा ज्ञान हमारा इंतजार कर रहा है।